Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Open your English grammar book, page number 82. Today I am going to teach you question words. आज मैं आपको question words पढ़ाऊँगी. question words क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, उनके मायने क्या होते हैं. So we ask question to find out information about something or someone. हम किसी से सिर्फ जब ही सवाल पूछते हैं जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में. हमें किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम जब भी सवाल पूछते हैं, चाहे वो इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, टाइम हो, एनीथिंग. हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ भी मालूम करना होता है, हम सिर्फ जब ही सवाल करते हैं. ठीक है. हु where, why, when, what and which are just some of the many words that we begin questions with. ये वो वर्ड्स हैं हु, वेयर, वाई, वैन, वॉट एंड विच. ये वो थोड़े वर्ड्स हैं जो हम बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल करते हैं शुरू करने से पहले. हमें जब भी कोई सवाल शुरू करना होता है तो उससे पहले हम यही वर्ड्स यूज़ करते हैं. ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. दोबारा रीड कर रही हूँ. हु, वेयर, वाई, वैन, वॉट, विच. हु, वेयर, वाई, वैन, वॉट, विच. ये हमारे वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हम बहुत सारे सवालों में यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट ही इन वर्ड्स से होता है. और ये हम कब करते हैं, जब हमें अपना क्वेश्चन किसी से करना होता है. ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं. स्टार्ट ही हम हमारा क्वेश्चन इन वर्ड्स से करते हैं. ठीक है. चलें. All questions begin with a capital letter and end with a question mark. जितने भी सवाल होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. मींस हम जो क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारे इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा. बिकॉज हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं. इसी तरह क्वेश्चन वर्ड्स का भी कि हम जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड हम उसे करते हैं क्वेश्चन मार्क पे. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन आ क्वेश्चन. अब आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ यूज़ होता है. ठीक है. क्वेश्चन में हम कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं. जैसे अगर आप यहाँ देखें, हु इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ पर्सन. ये जो वर्ड है हु, ये हम सिर्फ जब ही इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी इंसान के बारे में पूछना हो, किसी आदमी, किसी भी फ़र्द के बारे में पूछना हो. ठीक है. हु हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी इंसान के बारे में कोई सवाल करना हो. सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा हु क्वेश्चन वर्ड है कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी इंसान के बारे में पूछना हो, किसी फ़र्द के बारे में पूछना हो. और हु का मतलब होता है कौन. हु का मतलब होता है कौन. और हम ये वर्ड सिर्फ जब ही यूज़ करते हैं जब हमें किसी इंसान से मुतालिक सवाल करना हो, किसी इंसान के बारे में सवाल करना हो. ठीक है. हमें किसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, जब किसी इंसान की. सेकंड वर्ड हमारे पास है वेयर. वेयर इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ प्लेस. सबसे पहले तो वेयर का मतलब बताऊँ. वेयर का मतलब होता है कहाँ. और वेयर हम हमेशा वेयर उस सवाल में इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जब हमें किसी जगह के बारे में कुछ बात करनी हो, जगह के बारे में कुछ पूछना हो, तो हम वेयर का यूज़ करते हैं. वेयर का मतलब होता है कहाँ. अब आपको अंदाज़ा होगा कि हम जब भी जगह का सवाल करते हैं तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन सी जगह है. सही है. तो वेयर हम हमेशा जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी जगह के बारे में सवाल करते हैं. थर्ड वर्ड है हमारा वाई. जी. तो थर्ड वर्ड है हमारा वाई. वाई का सबसे पहले मतलब बता दूं. वाई का मतलब होता है क्यों. वाई हम हमेशा उस सवाल में इस्तेमाल करते हैं जब हमें रीज़न पूछना होता है. वाई इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ रीज़न. रीज़न का मतलब होता है वजह. हम वाई सिर्फ उसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, उसी सवाल में यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की जब हमें वजह मालूम करनी होती है. जैसे कि टीचर आपसे पूछती हैं जब आप लेट आते हैं कि वाई आर यू लेट. वाई का मतलब होता है क्यों. लेट क्यों आए हो. क्यों से क्या मतलब निकलता है कि हम वजह पूछ रहे हैं. वाई आर यू लेट, क्या आप लेट क्यों आए हो. जब आप काम नहीं कर रहे हो तो टीचर क्या कहती हैं कि
वाई योर वर्क इज़ नॉट डन, आपका काम क्यों नहीं हुआ हुआ। क्यों का क्या मतलब होता है, क्यों का मतलब होता है वजह। वजह बताइए, वजह क्या है। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में वजह मालूम करते हैं तो हम उस क्वेश्चन में वाई लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ वर्ड है वैन। सबसे पहले वैन का मतलब बताऊँ। वैन का मतलब होता है कब। वैन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर अ टाइम। वैन हम हमेशा जब यूज़ करते हैं जब हमें वक्त के बारे में कोई सवाल करना हो, किसी से टाइम पूछना हो, किसी से कोई हमें मिलने के लिए बुलाता है, हम किसी घर दावत पे जाते हैं तो वो हमें टाइम देता है, हम किसी से टाइम पूछते हैं तो हम हमेशा उसके लिए वैन यूज़ करते हैं। सही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे कब आना, या मैं किसी से पूछूं कि मुझे कब आना है, तो मैं पूछूंगी वैन आई विल कम, मैं कब आऊँ, किस वक्त आऊँ। वैन का मतलब होता है कब, और वैन हम सिर्फ जब यूज़ करते हैं जब हम सवाल वक्त से रिलेटेड कर रहे हों, टाइम के बारे में सवाल कर रहे हों, तो हम वैन कब यूज़ करते हैं, किस क्वेश्चन में वैन यूज़ करते हैं, जब हम टाइम के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है विच। बेटा विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। कौन सा, या विच का मतलब होता है कौन सा। विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर चॉइस। अच्छा, विच हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी से उसकी पसंद के बारे में पूछ रहे होते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा, और विच हम हमेशा जब उसी सवाल में इस्तेमाल करते हैं जब हम पसंद के बारे में पूछ रहे होते हैं, सामने वाले की चॉइस क्या है। अब मम्मा आपसे पूछती हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो जब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगी तो वो क्या करेंगी, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है, ठीक है, कौन सा आपका फेवरेट कलर है। तो विच हमेशा हम सिर्फ जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना हो, उसकी चॉइस के बारे में पूछना हो, ठीक है। अब लास्ट वर्ड हमारे पास है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, हम उससे सवाल करते हैं क्या। सो वॉट इज़ यूजुअली यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन। जब हमें किसी से किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, तो हम उसके लिए वॉट यूज़ करते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या। एक दफ़ा दोबारा रिव्यू दे रही हूँ। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है हु। हु मीन्स, हु का मतलब होता है कौन। कौन हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से सवाल में इंसान की बात कर रहे हो, ठीक है। जब हम किसी इंसान के बारे में सवाल करते हैं तो हम हु का यूज़ करते हैं, और हु का मतलब होता है कौन। दूसरा वर्ड हमारे पास है वेयर। वेयर हम उसी सवाल में इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में पूछना हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब हम अपने सवाल में किसी जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं, जगह का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए वेयर यूज़ करते हैं। वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों हम सिर्फ जब यूज़ करते हैं उस सवाल में इस्तेमाल करते हैं जब हमें वजह मालूम करनी हो, किसी भी चीज़ का हमें रीज़न मालूम करना हो, किसी भी चीज़ की हमें वजह मालूम करनी हो, तो हम वाई यूज़ करते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। वैन। वैन का मतलब होता है कब, और वैन हम सिर्फ उसी सवाल में इस्तेमाल करते हैं, उसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं जब हमें सवाल में टाइम का जिक्र करना हो, टाइम पूछना हो, किसी से टाइम के बारे में बात करनी हो, वक्त के बारे में बात करनी हो। अगर आपको किसी से भी सवाल करना है और आपको वक्त पूछना है, तो आपका हमेशा जो सवाल है, जो आपको क्वेश्चन है, वो वैन से शुरू होगा। वैन का मतलब होता है कब। विच। विच का मतलब होता है कौन सा। हम विच हमारे उसी क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, या हम सिर्फ जब भी यूज़ करते हैं जब हमें सामने वाले से उसकी पसंद या नापसंद के बारे में पूछना हो, ठीक है, चॉइस के बारे में पूछना हो कि सामने वाला जो है, हम जब उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो हम सिर्फ जब ही विच का यूज़ करेंगे। लास्ट वर्ड हमारे पास है वॉट। वॉट का मतलब है क्या, और वॉट हम सिर्फ जब यूज़ करते हैं जब हम किसी बारे में मालूमात हासिल कर रहे होते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, जगह हो, टाइम हो, कुछ भी हो, तो हम जब उसकी मालूमात हासिल कर रहे होते हैं तो हम वाई यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ। आइए एग्जांपल समझते हैं, फिर हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमारी हु से रिलेटेड है। हु इज़ प्लेइंग दैट म्यूज़िक। ये पूछ रहे हैं कौन है जो म्यूज़िक बजा रहा है। सो ऑब्वियसली म्यूज़िक खुद नहीं बजेगा, कोई इंसान ही बजाएगा। तो
तो हु हमने कब यूज़ किया, जब हम पूछ रहे हैं कि म्यूज़िक कौन बजा रहा है, कौन इंसान है। सो पर्सन आ गया, पर्सन के लिए हमने हु यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। हम ये मालूमात हासिल करें ना कि भाई तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। सो व्हाट जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आ गया। हमने क्या बोला, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। क्या है, क्या का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। सो व्हाट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, तुम फ्लोर पर क्यों सो रहे हो, क्यों, क्या वजह है। तो हमने वाई का भी यूज़ किया है जब हम बच्चे से वजह पूछ रहे हैं कि वो फ्लोर पे क्यों सो रहा है। और यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा कि वाई हम कब यूज़ करते हैं, जब हम वजह पूछ रहे होते हैं कि क्यों सो रहा है। ठीक है। वेयर इज़ जीना स्टेइंग, जो जीना है वो कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ, किस जगह पे। तो वेयर मतलब होता है कहाँ, और कहाँ हम सिर्फ जब यूज़ करते हैं जब हम जगह के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। सो वेयर कहाँ, और हमने इसमें सवाल किस बारे में किया है कि वो कहाँ ठहरी हुई है, मतलब वो किस जगह ठहरी हुई है। तो जगह के लिए हमने वेयर यूज़ कर लिया। वैन विल द गेस्ट अराइव, जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो कब आएंगे। कब का मतलब होता है टाइम क्या है, वो किस वक्त आएंगे। तो वैन हमने कब यूज़ किया, जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे थे, टाइम का डिस्कस कर रहे थे। और हमने अभी भी यहाँ पे भी यही पढ़ा है कि हम जब टाइम का डिस्कस करते हैं तो हम वैन यूज़ करते हैं। लास्ट वर्ड इज़ विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू वांट, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए आइसक्रीम का। पसंद के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे से कि आपको कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर चाहिए। और अभी हमने भी यही पढ़ा कि हम विच जब यूज़ करते हैं जब हम किसी की पसंद के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की पसंद के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए हमने विच पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वायरी हो, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और मेरी वीडियोस को बार बार गो थ्रू करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को ये एक्सरसाइज नंबर ए अपनी बुक में सॉल्व करनी है। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर ए पेज नंबर 83 आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। फिर मैं आपको उसको री एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।